राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 32 और अध्याय 33। अध्याय 32 शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से दूत धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त बालक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके पैर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने से मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रकच नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीमत्रवन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह करने वाले प्राणी भी यहाँ असीपत्र रूपी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भागे जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की फांसियों से यमदूत पापियों को बांधते हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। यह देखो, यह कूट सालमली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के 6 भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वड़ नामक 6ठा नरक है, जिसमें सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार करते हैं, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो 7वां कुंभिपाक नामक नरक, यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क तथा आर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। 1 अपकीर्ण, 2 पाणंके, नंबर 3 है मालिनीकरण, नंबर 4 जाति भ्रंशकरण, नंबर 5 उपाप, नंबर 6 अतिपाप और नंबर 7 है महापाप। यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने कहा है, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखलाने के पश्चात यक्षलोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धनयक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसको अवश्य मुक्ति मिलती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये था, आप सुन रहे थे 32वां अध्याय। आइए अब सुनते हैं
33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिकेय महात्मन आपने कहा है, मोक्ष की चाह करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह भगवान विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय और मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत है। किस प्रकार ये नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाले फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान न कर सकें तो दूसरों के दीप की आयु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि आप तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्षों श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात भगवान शंकर हैं, और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभो, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग भी जानते हैं, उस पर आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जावें। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये था कार्तिक मास महात्म का 33वां अध्याय। अगर आपने कार्तिक मास महात्म के पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल HK सात्विक मोटिवेशन पर सारे अध्याय सुन सकते हैं। और
भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जिसने भी कार्तिक मास महात्म के सारे अध्याय सुने हैं, भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सबकी मनोकामनाएं पूरी हों प्रभु की कृपा से।